आगे बढ़ते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, एचपीएससी ही हेरा फेरी सर्विस कमीशन है, सुरजेवाला ने कहा। तंज कसते हुए सुरजेवाला ने कहा कि साल 2019 तक असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हुई। 2024 में 26 सब्जेक्ट्स के 2424 पदों पर एडवर्टाइजमेंट निकाली, जिसमें 1,50,000 युवाओं ने अप्लाई किया। 29 मई 2025 को पॉलिटिकल साइंस के पेपरों की सील टूटी मिली। ये सुरजेवाला ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीएम को लेकर के डीसी तक सबको शिकायत थी। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ कमरों में सीसीटीवी, मोबाइल जैमर तक लगाए गए। प्रश्न पत्रों के कुछ पैकेट पूरी तरह से खुले थे। यह सब पेपर लीक माफिया की मिलीभगत से हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आरोप लगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी द्वारा की जा रही कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। आयोग द्वारा हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग टेस्ट को रद्द करने पर सुरजेवाला ने कहा कि अकेले हिंदी नहीं बल्कि राजनीतिक विज्ञान विषय के स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान भी प्रश्न पत्रों की सील टूटी हुई मिली। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भाजपा सरकार ने नियुक्ति ही नहीं की। अगस्त 2024 में आयोग ने 26 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2024 पदों का विज्ञापन जारी किया। अभी तक केमिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और बॉटनी आदि के एग्जाम हो चुके हैं। 29 मई को हुए राजनीतिक विज्ञान के पेपरों की सील टूटी मिली। इस संदर्भ में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंचकुला डीसी को भी शिकायत दी। तो एक के बाद एक तमाम आरोप लगा दिए रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये देखिए जरा। मेरे 3 सीधे सवाल हैं। अगर सील टूटी मिली असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में 29 मई को, सील टूटी मिली पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर में, और सील टूटी मिली असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में, तो केवल एक पेपर को कैंसिल करके बाकी 2 की लिपापोती कैसे हो सकती है? वो पेपर जो बिके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, उनका पेपर कैंसिल कर दोबारा क्यों नहीं करवाया जा रहा? और दूसरा सवाल, ये सील अगर टूटी है दोस्तों, तो ये तो सारे सीसीटीवी कैमरा में दिखनी चाहिए। इसकी एक निष्पक्ष जांच करवाने से श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी की सरकार भाग क्यों रही है? सीधा उन सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए, देखा जाए। अगर एक पेपर की सील भी टूटी मिली है तो लीक करने के लिए तो एक पेपर बहुत है। तो इसका मतलब पेपर बिक गए हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर की बात हो, वो 10वीं और 12वीं के पेपर की बात हो, वो किसी और नौकरी के पेपर की बात हो, इस सरकार में एक भी ऐसा पेपर नहीं है जो ना बिका हो और जो लीक ना हुआ हो, क्योंकि जो नकल माफिया है वो इस सरकार के साथ मिली भगत में काम करता है और नायब सैनी सरकार, बीजेपी सरकार उससे मिली है।